लखनऊ के काकोरी में राज्यपाल और सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भर में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। काकोरी शहीद स्मारक पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। शहीदों की कहानी प्रेरणा देती है। देश की स्वाधीनता से बढ़कर कुछ नहीं है। काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले है कि जो क्रांतिकारियों ने अपने स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर जिस घटना को अंजाम दिया था, उसमें उनके हाथ केवल लगे थे 4600 रुपये, 4600 रुपये। लेकिन अंग्रेजों ने देश के क्रांतिकारियों को और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमे चलाने, उन्हें फांसी पर लटकाने तक जो धनराशि खर्च की थी, उस समय 10 लाख रुपए खर्च किए थे। यानी ये क्रूरता की एक नई कहानी को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, हम सबकी आंखों को खोलने वाला है। जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, जब भारत अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके भारत का प्रत्येक नागरिक एक साथ चलता है, तो दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर के उभरता है। और यह ताकत आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर हम सबको दिखाने की आवश्यकता है। दुनिया को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है कि 136 करोड़ की आबादी का यह भारत किसी भी प्रकार के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी प्रकार के अन्य भेदों से ऊपर उठ करके केवल अपने एक धर्म के साथ जुड़ा है, और वह है हमारा राष्ट्र धर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद किसान सम्मान निधि के तहत करीब 9 करोड़ 75 से ज्यादा किसानों को 19,500 करोड़ की राशि देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों को 9वीं किस्त जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहेंगे। दरअसल पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को 6,000 रुपए हर साल की आर्थिक मदद दी जाती है। 2,000 रुपए की किस्त साल में 3 बार दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 1,38,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। इस साल किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी करने के बाद पीएम मोदी लाभार्थी किसानों से वर्चुअली संवाद करेंगे, जिसमें यूपी के कासगंज के 2 किसान शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को सौगात देने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 9 करोड़ 75 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा। किसान का सम्मान निधि की किस्त जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यह किस्त जारी करेंगे। $19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 9 करोड़ 75 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस अगस्त क्रांति का नाम लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी, तो समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। और बीएसपी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए आज अमरोहा में सम्मेलन करेगी। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें सियासत में अगस्त क्रांति, कांग्रेस का ये अभियान, एसपी का ओबीसी अभियान और बीएसपी का मिशन 2022। आज अमरोहा में प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी बीएसपी। यूपी की सियासत में यहां पर अगस्त जो है वो काफी सियासी सरगर्मियों से भरा रहने वाला है। जी का अभिवादन करते हैं। मैं केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से स्वागत अनुमोदन हेतु अनुरोध करता हूं।
आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस अवसर पर साक्षी बन रहे विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य महानुभाव, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी, श्रीमती शोभा जी, राज्यों में उप मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, सचिव कृषि भारत सरकार और पूरे देश भर में सभी राज्यों में कृषि से संबंध रखने वाले हमारे अधिकारीगण और राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों में, कृषि विश्वविद्यालयों में जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 9,75,00,000 किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की किस्त पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किसान के खाते में अंतरित की जाएगी। मैं मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी गांव, गरीब और किसान की बात आती है, प्रधानमंत्री जी कृपापूर्वक मंत्रालय को समय देते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और आने वाले कल में यह क्षेत्र अग्रणी क्षेत्र के रूप में बने, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का उदारतापूर्वक जो व्यवहार है वह देश की तरक्की के लिए भी मील का पत्थर है और हम सब मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आज देश भर में मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण और किसान भाई और बहन 7 करोड़ से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उन सब का भी मैं इस अवसर पर हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज 9 अगस्त है और प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त का समय देश के किसानों के लिए दिया है, लेकिन यह तिथि देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमारे तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित किसान भाइयों और बहनों की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं। समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, देश आगे बढ़े, दुनिया में भारत की साख बढ़े, दुनिया में भारत की ताकत बढ़े, इस दृष्टि से लगातार उनका प्रयत्न रहा है। देश इस बात का साक्षी है कि इस बार जब ओलंपिक होने वाला था तो ओलंपिक से पूर्व भी उन्होंने खिलाड़ियों से चर्चा की, उनको प्रोत्साहित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों का परिश्रम, उनका समर्पण और प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि भारत को ओलंपिक में अनेक पदक प्राप्त हुए हैं। मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ओलंपिक के इतिहास में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है
मैं किसान भाइयों और बहनों की ओर से सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2014 में जब से काम संभाला तब से लगातार उनकी ये कोशिश रही है कि गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी दोगुनी हो। किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है और उसका प्रतिफल निश्चित रूप से आज हमारे देश को देखने को मिल रहा है। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार किए गए हैं। कृषि सुधार कानूनों को लागू किया गया है और नीम कोटिंग यूरिया जैसे अनेक प्रयत्न देश में किए गए हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजर की व्यवस्था निश्चित रूप से किसान तक पहुंची है और किसान को जो हर साल आने वाली परेशानी होती थी उससे बचाव हुआ है। अभी कुछ ही दिन पूर्व हम सब जानते हैं कि जब डीएपी के अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़े और उस समय ऐसा लग रहा था कि अब किसान को महंगा डीएपी खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जरा सा भी समय नहीं लगाया, बैठक की, निर्णय किया और आदेश जारी किए। एक बैग पर 1200 रुपये तक की सब्सिडी देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी का परिणाम है आज डीएपी का एक बैग किसान को 1200 रुपये में मिल पा रहा है। फसल बीमा के माध्यम से किसानों को एक सफल सुरक्षा कवच देने की कोशिश की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में 17,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम आया, लेकिन उसके फलस्वरूप किसानों के नुकसान की भरपाई 94,000 करोड़ रुपए के रूप में कंपनियों के द्वारा की गई है। हमारा पीएम किसान योजना निश्चित रूप से बहुत ही सफल और सार्थक है। सवाल इस योजना के अंतर्गत साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपये देने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक छोटा किसान जो साहूकारी के ऋण से दम तोड़ देता था, उस किसान के प्रति प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता और उसकी तकलीफ में और उसको आगे बढ़ने के लिए सहकार करने की सरकार की जो नीयत है, वह नीयत इस बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी किसान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और खेती। मोदी सरकार सौगात दे रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। वर्ष 2009 से 14 की तुलना में धान की 2 गुना, तिलहन की 11 गुना और दलहन की 88 गुना से अधिक मूल्य की खरीद की है। किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना काल में भी 2 करोड़ से अधिक नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसके माध्यम से अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया। सरकार के प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण कोरोना काल में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्ष पूर्व एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नामक एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना ने मात्र 1 वर्ष में ही सफलता की कई नई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
सभी भू-जोतधारी किसानों को इसमें शामिल किया गया है। पीएम किसान योजना की लोकप्रियता और सफलता इसी बात से प्रमाणित होती है कि अब तक 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की 9वीं किश्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम किसान के 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान, मिल रही है उनको एक नई पहचान। वीडियो प्रस्तुतिकरण के लिए धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9,75,46,378 किसानों को 19,508 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण करें। यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को पीएम किसान योजना के लाभार्थी गोवा से श्रीमती प्रतिभा वेलिप जी से संवाद हेतु आमंत्रित करेंगे, जो धान खेती की करती हैं, काजू, नारियल, सुपारी मिश्रित खेती करती हैं। श्रीमती प्रतिभा वेलिप जी। प्रतिभा जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। तुम्हें मराठी बोलता है या कोंकणी बोलता है? हिंदी आती है हाँ। थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा प्रतिभा जी बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? मुझे बताया 5 गया एकड़। कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्च में अच्छी पैदावार होती है। अच्छा प्रतिभा जी, ये बताइए कि आपको पीएम किसान योजना के जरिए ये जो 2-2 हजार रुपये मिलते हैं, उसका आपके कितना लाभ होता है, कितना उपयोग होता है? इस योजना से राशि से मैं बीज, खाद, कीटनाशक लाने में खर्च करती हूँ। इस योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ। तो प्रताप जी, आप हिंदी कैसे बोल लेती है? वहाँ आपके यहाँ तो सब कोंकणी बोलते हैं। कोंकणी बोल रहे हैं। हिंदी फिल्में देखती होगी आप? देखती है और स्कूल में पढ़ ली था। हाँ, तो हिंदी स्कूल हिंदी में टीवी हिंदी सीरियल भी देखती थोड़ी। है? और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चों घर को में। पढ़ाती है? हाँ। हाँ, बच्चों को। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं अभी? अभी 2 की शादी हुई और इसने एक ने टीवाई किया था, दूसरी 10th, तीसरी 12th हो गई यानी ये टीवाई है। आप छोटी है लड़की। इतने सारे खेती के प्रयोग करती हैं, तो बाकी किसान देखने के लिए आते हैं? क्या आप करती हैं, कैसे करती हैं? एक साथ एक ही जमीन पे इतनी चीजें एक साथ करती हैं आप? नहीं, मेरा पति भी मुझे हाथ बढ़ाता है और बच्चे भी बढ़ाते हैं और मजदूर भी थोड़े लेते हैं। नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं देखने के लिए, और खेत किसान आते हैं देखने? आते हैं। हाँ, तो वो लोग पूछते हैं कि आपने ये कमाल कैसे कर दिया? और उसको मालूम है। हाँ। उसने हमको एग्रीकल्चर में सब उसका ट्रेनिंग दिया था। अब सब लोग ऐसी श्री पद्धति में करते हैं।
प्रतिभा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इतनी तरह की फसल उगाती हैं। इसमें धन्यवाद बहुत मेहनत प्रधानमंत्री जी। लगती है, फसलों का ध्यान रखना पड़ता है। आप ये सारे काम बहुत ही बखूबी कर रही हैं। प्रतिभा जी, जब हमने पीएम किसान योजना शुरू की तो कहा जाता था कि इस रकम में किसान का क्या भला होगा। आज आपने बता दिया कि हमारे किसान इन रकम का कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी जी, आपको प्रधानमंत्री। बहुत शुभकामनाएं और आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे जाएं, ये मेरे उनको आशीर्वाद हैं। आपको मेरे हृदय से प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती प्रतिभा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज ही के दिन गत वर्ष आपने कृषि अवसंरचना कोष AIF योजना शुरू की थी। आज उसके पूरे 1 वर्ष हो रहे हैं। अब मैं महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र दानेश्वर दपेतकर को आमंत्रित करूंगा, जो कृषि अवसंरचना कोष के लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत श्री देवेंद्र जी द्वारा महाराष्ट्र में आम और केला पकाने का कक्ष स्थापित किया है। श्री देवेंद्र जी। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। बताइए क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ, मैंगो प्रोड्यूसर हूँ। मैं यहाँ